पर्सनैलिटीज़ ऐसी रहती है जिनसे मिलने से हमको इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे ही एक संपूर्ण भारत विश्व की जानी मानी पर्सनैलिटी सम्मानीय योगेश्वर दत्त साहब। योगेश्वर दत्त साहब भारत के प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित किया है। इनकी खेल फ्री स्टाइल कुश्ती में ओलंपिक गेम्स लंदन 2012 में कांस्य पदक इन्हें मिला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 स्वर्ण पदक और एशियन गेम्स 2014 स्वर्ण पदक। योगेश्वर दत्त साहब ने कई बार गंभीर चोटों से उबरकर शानदार वापसी की, इसलिए उन्हें जीत और संघर्ष का भी प्रतीक माना जाता है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सर राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी भी है। योगेश्वर दत्त साहब केवल एक पहलवान नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और सफलता की जीवंत मिसाल है। उन्होंने भारतीय कुश्ती को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। ऐसे सम्मानीय दत्त साहब मेरे साथ में आज है और उनसे कुछ बात करने की हमें मौका मिला, चांस मिला। तो कुछ हमारे ऐसे सवाल है जो हमारे जहन में रहते, कॉमन मैन के जहन में रहते कि सर भारत पाकिस्तान के जो रिलेशन चल रहे हैं जिसमें खेल नहीं खेला जाए एक दूसरे के साथ में, तो इसमें आपका पर्सनल क्या व्यू रहेगा? सर नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो खेल होता है सर लाउड वो वही होता है जहाँ पे दो दिल मिलते हैं, जहाँ पे विचार मिलते हैं। और पाकिस्तान के साथ जब तक अच्छा माहौल ना बने तब तक मेरा जो मानना है कोई खेल नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं जितनी होती है वो पाकिस्तान की वजह से होती है। हमारे देश में जितने निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं वो पाकिस्तान का उसमें हाथ होता है। हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं तो उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। ऐसे माहौल में हमारे खिलाड़ी उनके साथ कौन सा दोस्ती, कौन सा प्यार का रिश्ता निभाए। सबसे पहले तो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के सैनिक हैं जो हमारे लिए दिन रात सीमाओं पर खड़े रहते हैं, हमारे लिए अपने सीने पे घोड़े रखते हैं। तो हम खेल तभी हमारा खेल अच्छा लगेगा, खेल और हम भी खेलते तभी अच्छा लगेंगे जब माहौल अच्छा हो और मित्रता पूर्वक दोनों देशों का माहौल हो। और आज के टाइम अगर देखोगे तो मित्रता तो कहीं है ही नहीं। हमेशा हिंदुस्तान में धोखा मिला, बातचीत चली है और फिर आतंकवादी घटना हुई है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पीछे दिल्ली में भी बम ब्लास्ट हुआ था, चाहे वो कितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं और कितने आतंकवादी घटनाएं होने से पहले वे पकड़े जाते हैं। अगर वो सारी घटनाएं अगर ऐसे हिंदुस्तान में हो तो देखिए कितना एक बुरा माहौल होगा। तो मेरा मानना है कि ऐसे माहौल में खेल का कोई मतलब नहीं है उनके साथ। हम तो उनके साथ उनसे आत्मीयता के साथ खेलें और हमारे एक तरफ हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या हो, हमारे देश के सैनिक शहीद हो, तो उस माहौल में चीज़ें नहीं है। अगर भाईचारा हो तो ही खेल भावना हो सकती है। अगर आतंकवाद जहाँ हो वहाँ भाईचारा नहीं हो सकता, वहाँ खेल नहीं हो सकता, ऐसे ही सर ने कहा। सर डोपिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं, उसके कारण बहुत सारे खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इस चीज़ में आप क्या मनोगत व्यक्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें खिलाड़ियों को एक बात समझनी होगी कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी के लिए कठिन मेहनत, पूरा समर्पण भाव, देश के लिए मेडल जीतना जज्बा होना चाहिए। आप स्टेरॉइड लेके जो प्रतिबंधित दवाई है उनका सेवन करके आप मेडल नहीं जीत सकते। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप डोप लेते हो, कहीं ना कहीं वो नुकसान आपको भविष्य में झेलना पड़ेगा। और जब आप उसमें पॉजिटिव पे आ जाते हो, कोई भी शक्तिवर्धक दवा लेना आप पे बैन लगता है। पहली बार आप मिलते हो 4 साल का, उसके बाद अगर दोबारा फिर मिलते हो तो आजीवन आपके प्रतिबंध लगता है। आपको कामयाबी इतनी नहीं मिलेगी, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और एक पूरा जहाँ भी ये चीज़ें हैं तो वहाँ पूरा माहौल ख़राब होता है। तो किसी भी अकेडमी में बच्चे अगर ये जो प्रतिबंधित दवाएं हैं इनका सेवन करते हैं, ड्रग्स का डोप का सेवन करते हैं, तो उस अकेडमी का पूरा, उस खेल मैदान का पूरा माहौल ख़राब होगा। कामयाब तो सबको मिलेगी नहीं, पर माहौल पूरी अकेडमी का खराब हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इसे बचना चाहिए, इस पर कोचिज को भी ध्यान देना चाहिए, उनको बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में बच्चे ले लेते हैं, जल्द रिजल्ट के चक्कर में, और उसके दुर्गामी परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। परिवार वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ बच्चा रहता है उसको, उस अकेडमी को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या ले। तो मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करके कामयाबी हासिल करिए,
ऐसी चीज़ें लेके आप कामयाब नहीं हो सकते जो आपके लिए नुकसानदायक है और पूरे खेल जगत के लिए नुकसानदायक है। उसे उस खेल की भी छवि खराब होती है और देश की भी छवि खराब होती है अगर आप इस तरीके की कार्य करते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही सर ने कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है और उसके कारण एकेडमी का भी नाम खराब होता है और देश का भी नाम खराब होता है। सो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें सर का व्यस्त बहुत प्रोग्राम है। सर एक दो मेरे क्वेश्चन है कि ये जो आजकल प्रोटीन पाउडर खाते हैं या जो भी इंग्लिश चीज़ें खाते हैं, तो अपना देसी खाना ठीक है पहलवानी के लिए या बाकी सब स्पोर्ट्स मैन के लिए, देखिए, या जो 90% है वो आपका जो नेचुरल मतलब डाइट है जो 90% काम वो करता है, 10% ही आपका काम करता है जो सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट है, प्रोटीन है, विटामिन है। और इसमें ये जो नेचुरल है वो जरूरी है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी ज़्यादा मेहनत करता है उसको प्रोटीन की जरूरत अगर उसकी डाइट से नहीं होती तो उसको वहाँ से मिल जाती है। और वो भी अच्छी जगह रहती है। आजकल इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसी डोप में नहीं आता, ये नेचुरल है। इसमें इसको डॉक्टर भी बताते हैं कि आप प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन कमी, विटामिन की कमी है तो आप विटामिन लीजिए, विटामिन प्रोटीन आप ये ले सकते हो। और इसका भी रोल 90% आपकी जो घर की डाइट है जो आप खाते हो, जो सदियों से हम खाते हैं, 90% उसका रोल है। ये तो बस 10% का रोल है। मेरा मानना है कि जो पहलवान है जो वेट लूज करता है वो ज़्यादा डाइट लेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, उसको कम खेलना है, तो कम डाइट लेगा तो कम डाइट प्रोटीन को पूरा चाहिए तो उसको प्रोटीन लेना पड़ेगा। विटामिन की कमी हो जाती है अगर आप डाइट को पूरी डाइट प्रोटीन लेते, वेट कम आपको करना है, आपकी जिस तरीके से आप मेहनत, जिस तरीके से आप कंपटीशन खेलोगे तो उसमें विटामिन भी आपके लेने जरूरी है। पर वो अच्छे न्यूट्रिशन की सलाह से पूरा उसको चेक करा के, अब तो भारत सरकार ने भी कुछ 2-3 कंपनियां सजेस्ट किया कि आप इनसे ले सकते हो, उन पे वे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जो बिल्कुल डोप फ्री है। तो वहाँ पे जहाँ भी विश्वसनीयता वहाँ से विश्वसनीयता है, वहाँ से आपको लिए खान पान के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स सर ने दी है। सर आपकी व्यस्तता हमें मालूम है, एक आखिरी सवाल, आप एथलेटिक्स हो, स्पोर्ट्समैन हो या कुश्ती पहलवान हो जो खेलते हैं कुश्ती, तो क्या मैसेज देना चाहूँगे आपके इस छोटे से इंटरव्यू में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी कार्य करते हो, आप खेल में हो, आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हो, आप खेल में हो तो आप ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो, आप राजनीति में तो आपकी बड़े सपने होंगे, पर उन सपनों में आपके अंदर हमेशा उन सपनों में देश हिंदुस्तान होना चाहिए कि आपको देश के लिए कुछ करना है। जब तक आपको देश के लिए करने जब आपके अंदर नहीं होगा तो वो काम आप नहीं कर सकते जो आप चाहते हो या जो देश चाहता है। मैं तो हमेशा सब एक ही बात बताता हूँ कि हमें ये सीख या प्रेरणा अपने देश के जो हमारे सैनिक हैं जो सीमाओं पर खड़े रहते गोलियाँ खाते हैं, पता है कि सामने से जो गोली आएगी हमारी जीवन लीला समाप्त कर देगी, फिर भी वो खड़े रहते हैं। तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि देश के लिए कैसे लड़ा जाता है, देश के लिए कैसे बलिदान दिया जाता है। हमें तो खेलना ही है। जो IAS IPS बनते हैं वो देश के लिए अलग कार्य करते हैं, सबका अलग अलग कार्य है, उसमें देश भावना, देश के लिए करने का जज्बा होना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ईमानदारी। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और भगवान किसी का रास्ता नहीं जरूर देता है, 2 दिन आगे पीछे। तो खिलाड़ी से कहूँगा अनुशासन जरूरी है और खिलाड़ी के सभी के लिए है। और मैं एक बात और हमेशा बोलता हूँ कि अनुशासन और डिसिप्लिन है, ये बड़ा मुश्किल काम है, और जो इस काम को कर लेता है उसके लिए सब काम फिर आसान हो जाता है। योगेश्वर दत्त साहब ने ये बताया कि खिलाड़ी भावना, देश की भावना अगर अपने हृदय में रखे, दिल में रखे, और अनुशासन अगर हमारे दिल में रखे, तो कोई चीज़, कोई जीत हमारे से दूर नहीं हो सकती है। और अगर अनुशासित रहोगे तो एक दिन आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। सम्मानीय योगेश्वर दत्त साहब मेरे आज साथ में थे और उन्होंने मेरे कुछ क्वेश्चंस के जो सवाल दिए उसके कारण एक मैसेज तो पक्का आपको मिलेगा कि अगर खिलाड़ी बनना है तो दिल से करिए, अनुशासन से करिए और अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। खूब खूब धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।